कल जो भाष्य हुआ था उसकी थोड़ी टीका बड़ा सुंदर देखिए। ज्ञान दाही बीजा भावे ज्ञान अनर्थ के प्रसंगात है ना, वो पूरी प्रकटक पूरा हो गया था। हाँ, उसकी टीका अज्ञो अहमिति अज्ञानम अप्रोक्षम अग्रहण से ग्रहण प्राग भाव न प्रोक्षत्व इंद्रिय सन्निकर्ष भावाद अनुप्रतिगम्यत्वाच्च भ्रांति तत्संस्कार्योश्च अभावे तर कार्यत्वाद उपादान अपेक्षणाद आत्मनश्च केवल से अतद्येतुत्वाद तदुपादानत्वेन अनादि अज्ञान सिद्धि ही। कहते ज्ञान के द्वारा दाहीभूता बीज गौण अज्ञान है, उसके अभाव रह जाएगा। यदि आप सुषुप्ति में ही और ब्रह्म में एकीभूत हो गया कह दोगे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, प्रज्ञानाभ्यास व्यर्थ हो जाएगा। इस पर कह रहे हैं क्योंकि अनादि अनिर्वच्य अज्ञान है, यह संसार का बीजभूत है। क्यों, ये कैसे निश्चय हुआ वो समझा रहे। अज्ञोहम इति, अज्ञोहम ये जो अनुभव व्यवहार है और अनुभव है सभी लोगों के अंदर, ये जो अज्ञान का अनुभव है ये अप्रोक्ष है। अग्रहण से ग्रहण प्रागभाव से अप्रोक्षम, अग्रहण से ग्रहण प्रागभाव से, और अग्रहण का मतलब क्या, ग्रहण का प्रागभाव। अज्ञान का मतलब क्या हुआ, अग्रहण, ज्ञान का अभाव, मान ज्ञान का ग्रहण न होना, अर्थात ज्ञान का प्रागभाव। न अप्रोक्षत्व इंद्रिय सन्निकर्ष अभावात, और यदि अभाव रूपा लेंगे आप उसको फिर तो उसका अप्रोक्ष नहीं होना चाहिए। यदि अज्ञान का अर्थ ग्रहणाभाव लोगे, अग्रहण का अर्थ कर दोगे, और अग्रहण का अर्थ ग्रहण प्रागभाव अर्थ कर दोगे, फिर उसका अप्रोक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभाव का अप्रोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्रिय सन्निकर्ष बात, क्योंकि अभाव के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष हो नहीं सकता। अतः आपको मानना पड़ेगा अभाव को कोई भाव, अज्ञान को कोई भाव पदार्थ मानना पड़ेगा, अभाव पदार्थ नहीं मान सकते। अनुपलब्धिगम्यत्वाच्च, बल्कि उल्टा क्या, अभाव हमेशा अनुपलब्धि गम्य होता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। भ्रांति संस्कार्योश्च अभावेतर कार्यत्वात्, और भ्रांति एवं संस्कार ये सब क्या है, अभाव से भिन्न भाव का ही कार्य होता हुआ देखने को मिला। इसलिए और वे सब उपादान की अपेक्षा करते हैं। और आत्मनिश्चय केवल से आतध्येतत्वात्, और आत्मा जो केवल आत्मा है वह न भ्रांति न संस्कार किसी कारण तो हो नहीं सकता। इसलिए भ्रांति संस्कार आदियों का कोई ना कोई उपादान कारण मानना पड़ेगा, और वह उपादान कारण क्या होगा, अनादि अज्ञान सिद्ध हो जाएगा। किंचित इतना ही नहीं, अनुमान भी कर सकते, देवदत्त प्रमा तनिष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त अनादि प्रध्वंसिनी प्रमात्वाद यज्ञ दंत प्रभावत। देवदत्त में जो प्रमा है कि क्या प्रमा है, अज्ञोहम ए प्रमा है, किसके पास, देवदत्त के पास। वह जो प्रमा कैसा है, तनिष्ठ प्रमा प्राग भाव अतिरिक्त, तनिष्ठ मने उस देवदत्त में विद्यमान वो जो अज्ञोम इत्यर्थ प्रमा, उसके प्राग भाव से अतिरिक्त कोई अनादि प्रध्वंसिनी अविद्या से जन्या है। वो क्यों, प्रमा होने से यज्ञदत्त के प्रमा के समान। न च तद्भाव समज्ञानार्थवत्तम, और यदि ऐसा नहीं मानोगे फिर अज्ञान का यदि अभाव हो जाए, फिर तो अज्ञान का अभाव हो जाए सुषुप्ति में ही, फिर क्या होगा, सम्यक ज्ञान के अर्थवत्व नहीं रहेगा, सम्यक ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। क्षणिकत्वेन भ्रांति है तथा निवर्तित्व, क्योंकि क्षणिक होने के नाते भ्रांति का क्षणिक होने से वह निवर्ति भी है ही नहीं, स्वतः नष्ट हो जाएगा। तब संस्कार च सत्यपि सम्यक ज्ञाने क्वचित अनुवृत्ति दर्शनात्, और भ्रांति का जो संस्कार है वह सम्यक ज्ञान के बावजूद भी कईयों में देखने को मिल रहा है। अतः न च अग्रहण से तनिवर्तित्व, इसलिए अग्रहण को उसके द्वारा निवृत्ति है ये भी नहीं कह सकते, किंतु ज्ञान से तनिवृत्तित्वात्, ज्ञान के द्वारा ही अग्रहण का भी निवृत्ति हो सकती है। अतो ज्ञानदायम संसार बीजभूतम अनादि अनिर्वाच्यम अज्ञानम ज्ञान से अर्थवत्वाय आस्त्रियम, इसलिए ज्ञान के द्वारा दाह्य संसार का बीजभूता अनादि अनिर्वाच्य ज्ञान को ज्ञान की प्रयोजनवत्ता
को स्वीकार करने के लिए अज्ञान को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा तद अनर्थ प्रसंग अधित्यर्थ, नहीं तो ज्ञान ही व्यर्थ हो जाएगा, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म वाक्य और प्रकरण दोनों से भी शुद्ध से ब्रह्मणो ज्ञान वाक्य प्रकरणाभ्याम विवक्षितत्व अभावे फलितमाह तस्माद इत्यादि। इसे निश्चय हो गया, प्रकरण गया सदैव सौम्य आसित, और वाक्य क्या बीच में आया हुआ प्राण बंधन में सौम्य मन, ये शब्द है ज्ञापन करते शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण भी नहीं है, शुद्ध ब्रह्म पर को वाक्य भी नहीं है, उससे ईश्वर वाक्य है, मायावचन चैतन्य अव्याकृत कर लेना। ब्रह्मण शबल से प्राकरणिकत्वात्, क्योंकि ब्रह्म जो है शबल, शबल मने मायावचन, वही प्राकरणिक है, वाक्य भी तस्मिन् प्राण शब्दादि उक्तम, इसलिए बीच में विद्यमान जो वाक्यों में प्राणादि शब्दों से भी वह सगुण ब्रह्म ही कहा गया है। प्राण शब्द से अव्याकृत शब्द भाव, इसलिए प्राण शब्द अव्याकृत विषय वाला सिद्ध हो गया। यह तो अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान शब्द से कारणत्व ब्रह्मणो विवक्षित है, क्योंकि अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म में ही कारणत्व माना गया, नहीं तो ब्रह्म में कारणत्व भी नहीं। माया को छोड़ दिया, अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्म में कारणत्व भी नहीं है। अतएव कारणत्व निषेधेन परिशुद्धम ब्रह्म श्रुतिषु उपदिश्यते, इसे कारणत्व निषेध के द्वारा भी परिशुद्ध ब्रह्म को श्रुति में उपदेश किया। कहा किया? अक्षरात् परतः परः स बाह्याभ्यंतर ह्यजः यथो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि का बीजत्व अपने व्यपदेश, ये भाषा का मूल था। अक्षरम मने अव्याकृतम तच्च कार्यापेक्षया परम तस्मादपि परो अयम परमात्मा, इस अक्षरात् परतः परः का व्याख्या। अक्षर कौन है? अव्याकृत, और वह स्वयं कहाँ है, कैसा है, क्यों अक्षर कहते हैं उसको? अन्य सकल कार्यों की अपेक्षा से वो अक्षर नहीं है, इसलिए उसको अक्षर नाम कर दिया। किसको? कारण को। उससे भी पर है, जिसे पर मान रहे हैं हम, सारा जगत की अपेक्षा से, जगत क्या है? अक्षर है, इन सब की अपेक्षा से वो क्या है? अक्षर है। उससे भी पर कौन? परमात्मा। सकल कार्य की अपेक्षा से कारणभूता जो मायावच्छिन्न है वो पर है, उससे भी पर कौन हो गया? कारणत्व से विरहित जो परमात्मा ब्रह्मो, ये लेना। और सही कार्य कारण भ्याम अस्पृष्ट वर्तते, क्योंकि वह कार्य कारण दोनों भावों से अस्पृष्ट है। बाह्यम, और अगला मंत्र आया सब बाह्याभ्यंतर अजा, बाह्य मन कार्यम, आभ्यंतर कारण, अर्थ वही है। ताभ्याम सह तत्कल्पनाधिष्ठान वर्तमान चिंता, उन दोनों के साथ उसकी कल्पना का अधिष्ठान रूपेण विद्यमान है, ये चैतन्य रूपा है। तथा च स चिद्धातुराजो जन्मादि समस्त विक्रिया शून्यत्वेन कूटस्थ श्रुति स्मृति और व्यपदिश्यते, उस चित्त धातु को ही अज शब्द से जन्मादि समस्त विक्रियाओं से शून्य कूटस्थ करके श्रुति स्मृति सभी में कहा गया है। अतो ब्रह्मण सकाशात वाच सर्व यथो वाचो निवर्तन्ते, इसलिए ब्रह्म के विषय रूपी विषय को लेकर के वाणी भी सभी मन के सहित तो अवकाश को प्राप्त भी नहीं करता है, अवकाश अप्राप्य निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते। तद ब्रह्म आनंद रूपम विद्वान न बिबेति, इसलिए उस ब्रह्म को, उस आनंद रूपा ब्रह्म को जानने के बाद, अनुभूति करने के बाद फिर किसी का भय उसे नहीं होता। नेति नीति विप्सया सर्वम आरोपितम अपाक्रियते, नीति नीति कर विप्सा जो किया वह ज्ञापन करता है, और सारा का सारा जितने भी आरोपित कार्य कारण भाव उन दोनों को निषेध करने के लिए है। आदि शब्द से क्या लेना? अस्तुलम अणनु रसम दीर्घम, है ना, अरूपम शब्दम अरसम गंध वच्चयत इत्यादि जो मंत्र है, ऐसे जितने भी निषेध परक मंत्र है उन सबको ले लेना है। इस बीजत्व के निराश के द्वारा शुद्ध ब्रह्म में उपदेश देखने को मिलता है। बीजत्व ही सबलता है और उस रहित है शुद्ध। अब कहते ताम अबीज अवस्था, वापस भाष्य में, ताम अबीज अवस्था तस्व प्राग्ञ शब्द वाच्य से तुरीयत्वेन देहादि समुद्र हिताम पारमार्थिकीम पृथक वक्षति, इसलिए आगे जाकर के आपको उस तुरीय अवस्था,
जिसमें बीज भाव भी नहीं है। बीज अवस्था पारमार्थिकी, जो पारमार्थिकी है बीज अवस्था नहीं है, जिसमें देहादि संबंध रहिताम, देहादि संबंध से रहित जो उसको तुर्यत्वेन प्रतिवक्षति, तुर्यत्वेन आगे जाकर के 7वें मंत्र से कहने वाले हैं। और वह तुर्य भी कौन है? तस्य प्राज्ञ शब्द वाच्य से वही जो प्राज्ञ शब्द का वाच्य था उसी को तुर्यत्वेन आगे कहने वाले हैं। लेकिन अंतर क्या है? अभी तक जो विश्व तेजस प्राज्ञ कहा था वह कार्य कारण भाव से विशिष्ट था। कार्य भाव कहाँ है? स्थूल और सूक्ष्म में, विश्व तेजस, विराट और हिरण्यगर्भ। कारण भाव प्राज्ञ और ईश्वर में। रेतर कार्य कारण भाव से युक्त है अवस्था त्रय, व्यष्टि का हो चाहे समष्टि का हो। और जो एतादृश व्यष्टि समष्टि में अवस्था त्रय से विशिष्ट होकर अनुभव किया जा रहा है आपके द्वारा, वही वास्तव में क्या है? तुरीय, अलग नहीं है वो, वही वास्तव में तुरीय है। तस्यैव प्राज्ञ शब्द वाच्य से, तस्में विश्वस्यैव, वही विश्व जो तेजस्ता, जो तेजस जो प्राज्ञता, उसी को ही तुरीयत्वेन, तुरी रूप से कहा जाएगा। तुरी रूप क्या है? उसके लिए सब द्वितीयांत में इकट्ठा करो। अबीजावस्थाम देहादि समुद्र हिताम पारमार्थिकीम ताम पृथक मुक्षति। ऐसा जो वह तुरी है, कैसा है वो? देहादि संबंध रहित है, अबीज अवस्था है, पारमार्थिकी है, उसको हम आगे जाकर अलग से कहने वाले हैं। बीज अवस्था भी न किंचित अवेदिशमिति उत्थित प्रत्यय दर्शनात् देहे अनुभूत त्रिधा देव उच्यते। और जो बीज अवस्था है वह भी यही अनुभव होता है शरीर में। आपको बीजावस्था अनुभव कहाँ हो रहा है? कारण अवस्था शरीर में रहते सुशक्ति में। इसे जगने के बाद आप क्या कहते हैं? न किंचित दवेदिशमिति उत्थितस्य, माने जगा हुआ आदमी के द्वारा जब ऐसे कहा जाता है, वह बीज अवस्था में वहां उस प्रकार के प्रत्यय दर्शनात् अनुभव देखने को मिलता है, उसे ज्ञान देखने को मिल रहा है। तो देहे अनुभूत है वो। इसे बीज अवस्था को भी हम इस शरीर में रह करके ही अनुभव करते हैं। इसीलिए ये तीनों अवस्थाएं, कार्य और कारण, कार्य दो, कारण एक। कार्य एक स्थूल है, एक कार्य सूक्ष्म है। स्थूल और सूक्ष्म कार्य तद्विशिष्ट जो कारण, ये तीनों की तीनों अवस्थाएं हम इस शरीर में ही अनुभव करते हैं। इसलिए कार्य का कारण ने कहा था त्रिधा देह व्यवस्थित इत्युच्यते। 3 प्रकार से वही शरीर में एकमेव अद्वितीय तत्व जो आत्मा है वही यहाँ विशुद्ध जिस प्राज्ञ नाम से व्यष्टि में अथवा विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर नाम से समष्टि में अभिमान करता हुआ स्थूल शरीर माने या तो ब्रह्मांड रूपा शरीर या आपका मनुष्य रूपा शरीर में व्यवस्थित है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से एक ही आत्मा का अवस्थाओं को लेकर के 3 आत्मभेद से कथन कर दिया। लेकिन पहली कार्य का आत्मभेद का सीधे कहता है और दूसरी कार्य का स्थान भेद को कहता है। आप देखेंगे क्या है, वहीं आए त्रिधा देहे व्यवस्थिता मामला है ना। एक एव त्रिधा स्मृता, ये पहली कारिका में थी, एक एव त्रिधा स्मृता। और दूसरी कारिका में त्रिधा देहे व्यवस्थिता, ये देह रूपी स्थान को लेकर के, देह रूपी स्थान को लेकर के है वो। इसलिए पहला वाला आत्मभेद है, एक एव, एक ही आत्मा, त्रिधा स्मृता कह दिया ना, एक ही आत्मा त्रिधा स्मृति से पहली कारिका में आत्मभेद का वर्णन हुआ और दूसरी कारिका में स्थान भेद को लेकर के वर्णन हुआ। दक्षिणाक्ष मुखेश विश्व मनस्यंत सुतैषा आकाश हृदय प्राज्ञ, ये जो इस प्रकार से जो है त्रिधा देहे देह रूपी स्थान विशेष में व्यवस्थित करके दूसरी कारिका में स्थान भेद को लेकर कहा। और तीसरी कारिका में क्या करने जा रहे हैं? भोग भेद बताएंगे, विषय भेद, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय और आनंद विषय। और अंत में तृप्ति भेद को लेकर के कहेंगे, है ना। पहले वाला स्थूल विषयों को लेकर तृप्त होता है, दूसरा सूक्ष्म विषय में तृप्त होता है और तीसरा
आनंद अनुभव से तृप्ति प्राप्त करना है। अतएव 4 कारिकाओं को आत्मभेद कारिका, स्थान भेद कारिका, भोग भेद कारिका और तृप्ति भेद कारिका नाम से भी लोग कहते हैं। विश्वो ही स्थूल भुंग नित्यम तेजस प्रविविक्त भुक् आनंद भुक् तथा प्राज्यस त्रिधा भोगम निबोधत। स्थूलम दर्पयदे विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसं आनंदश्च तथा प्राज्यम त्रिधा तृप्तिम निबोधत। विश्व स्थूल भुंग नित्याम, विश्वात्मा सदाई स्थूल विषयों का भोगता है और तेजसात्मा प्रविविक्त भोग सूक्ष्म पदार्थों का भोगता है। जब पहले मंत्रों में कहा हुआ है उसी को कारिका करने संग्रह कर रहे हैं, कोई नई बात यहां नहीं है। और प्राज्ञ जो है ना आनंद भुक्त था, प्राज्ञ जो उसी प्रकार से आनंद का भोग करता है। त्रिधा भोगम निबोधता, इस प्रकार विश्वादि का 3 तरह का भोग करके समझो, इसलिए इसका नाम भोग कारिका। और स्थूल वस्तु विश्वात्मा को तृप्त करती है। स्थूलम विश्वम तर्पयते, स्थूल माने स्थूल पदार्थ, स्थूल विषय वो क्या करते हैं, विश्व नामक इस आत्मा को तृप्त करते हैं। और तेजसम, तेजस आत्मा को कौन तृप्त करता है, सूक्ष्म विषय। और प्राज्ञ को आनंद का विषय तृप्त कराता है। इस प्रकार तृप्ति भी 3 प्रकार का है, ऐसा समझो। इस पर भाष्यकार कुछ भी बोलना नहीं चाहते, कहते इसका अर्थ तो हम पहले सब मंत्र में विस्तार बड़े व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए उक्तार्थो श्लोको भाष्यकार नहीं कर दिया। इन दोनों कारिकाओं का अर्थ तो पहले ही स्पष्ट उक्त है। अब 5वीं कारिका, त्रिधाधामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु यद्भोज्यं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूपी इन तीनों स्थानों में जो भोज्य है, स्थूल सूक्ष्म और आनंद रूप जो विषय है, और इन तीनों अवस्थाओं में जो भोक्ता है, विश्व तेजस और प्राग नाम से जो भोक्ता प्रकीर्तित बतलाए गए हैं, एतद उभयम यो वेद, इन दोनों भोक्ता और भोज्य को जो अच्छी तरह से जानता है, जैसे कहा गया वैसे जानता है, जैसे वर्णन किया गया वैसे अच्छी तरह से जानता है, वह भुंजानोपि न लिप्यते, वह स्थूल आदि विषयों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। इन सबको भोगते हुए भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि जानता है ये सब औपाधिक है। विश्व तेजस प्राज्ञ भी अविद्या की महिमा है, और इनके द्वारा होने वाले 3 अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में होने वाले 3 विषय, उनसे प्राप्त होने 3 प्रकार की तृप्ति, और इनके विशिष्ट जो स्थान, ये सारी चीजें क्या हैं, केवल कल्पना मात्र ही है। ऐसे जो जान लिया और प्रारब्ध वशात इंद्रियों के साथ यदि विषय संबंध होकर किसी प्रकार का भोग हो जाता है, तो वह उस भोग से वह किसी प्रकार से लिप्त नहीं होता। त्रिशुधामसो जागरदादिशो स्थूल प्रविविक्त आनंदाख्यम, 3 धाम कौन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इनमें जो भोज्य क्या क्या है, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय और आनंद रूपा विषय। एकम त्रिधा भूतम, एकम त्रिधा भूतम, एकम त्रिधा भूतम, एक ही है, वह 3 प्रकार से वक्त होकर विद्यमान है। हाँ, एकम त्रिधा भूतम, एक ही 3 प्रकार से दिखाई देता है। यश्च विश्व तेज प्राज्ञाक्य भोक्ता, और जो विश्व तेज और प्राज्ञ नाम का भोक्ता वह भी एक ही है। सो अहम इति एकत्वेन प्रसंधाना, भोज्यों को एक समूह और भोक्ता को एक समूह, और इस अभिधान अभिधेयों को अभेद कर देना और अभिधेय करके स्वमिति एकत्वेन प्रसंधाना,
वही मैं हूं, ऐसा अनुसंधान करता है। दृष्टित्व विशेषाच, और तीनों का दृष्टित्व आपके अंदर है। आप स्वयं जानते हैं मैं ही जागृत का दृष्टा हूं, मैं ही स्वप्न का दृष्टा हूं, और सुषुप्ति का भी मैं ही दृष्टा हूं, ऐसा प्रकीर्तितः कथन किया गया है श्रुतियों में और स्मृतियों में। नीचे उसे समझा रहे, भोग्यत्व एकत्व त्रैविध्यम अवांतर भेदातुन्ययम। भोग्यत्व न एक है, लेकिन फिर भी वह स्थूल दृष्टिया तीन प्रकार से अवांतर भेद वाला हो जाता है, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और आनंद। और भोक्ता के एकत्व, यो हम सुषुप्ता सोहम स्वप्नम प्राप्त यश्च स्वप्नम अदराक्षम स्वम इदानीं जागर्मी इति एकत्वम प्रतिसंधीयते। जो मैं सोया था वही मैं स्वप्न को देखा, और जब मैं स्वप्न को देख रहा था वही मैं अब इस समय जग कर खड़ा हूं। इस प्रकार से परस्पर अनुसंधान कर लेता है व्यक्ति। न च तत्र बाधकमस्ति, और ऐसे अनुसंधान में कोई बाधक भी नहीं है, हर आदमी अनुभव कर रहा है इस बात को। युक्त भोक्तृकत्व, इसलिए तीनों अवस्थाओं में जो भोक्ता है वह तीन पृथक पृथक नहीं है। नाम हम व्यवस्था को देने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग नाम दे रहे हैं, इन वास्तव में वो एक ही है। किंच अज्ञान तत्कार्य प्रतिप्राज्ञ दृष्टित्व से अविशेषत्वात्, अज्ञान और अज्ञान के कार्यभूता स्वप्न और जागृत, इन सभियों में प्राज्ञादि नाम से जो कहा जाता है, इन सभी का दृष्टित्व दृष्टिया भी विचार करके देखते हैं वह एक ही है, अनेक नहीं है। इसे दृष्टि भेद में प्रमाणाभावाद युक्तम तो एकत्वम, इसलिए वहां उसकी भी एकत्व कथन करने में कोई दोष नहीं है। भाष्य, यो वेद एतदुभयाम भोज्य भोक्तृतया अनेकदा भिन्नम स पुंजानो लिप्यते। जो व्यक्ति जानता है अच्छी तरह से विवेक पूर्वक क्या इन दोनों को, कौन दोनों को, भोज्य और भोक्तृ भेद को, वो जो भी अनेकधा भिन्नम अवस्थात्रय भेद को लेकर के अनेक प्रकार से भिन्नत्व प्रतीत होता है, उसको अच्छे से जो जानता है सब भुंजानो न लिप्यते, वह भोगता हुआ भी उस भोग से लिप्त नहीं होता। भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुर भोज्यता, कि जो कुछ भी भोज्य है वह सब के सब एक ही भोक्ता का भोज्य है। एकस्यैव भोक्तु भोज्यता नहीं, यस्य विषय सत्य नहीं वर्धते वा, क्योंकि जिसका जो विषय होता है उससे न घटता है न बढ़ता है। नहीं अग्नि स्विषम दग्ध्वा काष्ठादि तद्दत्त, जैसे अग्नि अपने विषय भूता लकड़ी आदि को जला करके न बढ़ता है न घटता है। अग्नि का स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको बार स्थूल रूप में लग रहा है बढ़िया चल रहा है तो लकड़ी हो रहा है, नहीं चल रहा है तो बस कर रहा है। आपको लकड़ी भी उपाधि के कारण से दिख रहा है, लेकिन अग्नि जो लकड़ी को जला दिया, राख बना दिया, वो अग्नि जो ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल क्या है उसका, उष्ण स्पर्शवत्तम है ना, दाह्यत्व, उष्णत्व, प्रकाशकत्व, तीन चीज है अग्नि में। जलाने की सामर्थ्य, प्रकाश भी देता है और गर्म भी करता है, तीन चीज है ना, उष्णता, प्रकाशकता, दाहकता। उसका जो अपना ये जो स्वरूप है वो बड़ा घटा गया। 1 क्विंटल लकड़ी जला देगा तो क्या उसकी गर्मी बढ़ जाएगी? अग्नि का अपना स्वरूप होता, गर्मी नहीं बढ़ती, बाहर बढ़ेगा, हवा में गर्मी बढ़ेगी। जो हो गया वो तो 1 क्विंटल लकड़ी जलाना उसलिए हुआ, लेकिन अग्नि का अपने निज स्वरूप में कोई अंदर नहीं बढ़ता। तो उसका सत्य उष्ण स्वभाव है, और वो जो उसका अपना स्वभाव होता उष्णता है वह न बढ़ती है न घटती है। जैसे जल है, ठंडा है, ठंडा उसका स्वभाव ठंडा है, उसकी ठंडक बढ़ता घटता नहीं है, वो जो बढ़ता घटता उपाधि के कारण से। नहीं तो सामान्य जो जल का स्वभाव है शीत स्पर्शवत जल, बस अति उष्णता हो रहा है ठंडी में, बर्फ भी हो जाता है, जम भी जाता है, वो सब क्यों हो रहा है कि बाह्य तापमान को लेकर के ना, औपाधिक मामला है। सामान्य स्तर पर जल का स्वभाव क्या है, शीतलता, बस वो न बढ़ता है न घटता है। जिसका जो स्वभाव है वह स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता, कहने का तात्पर्य है। भले ही उस वस्तु का अपना जो विषय होगा उस विषय का जितना भी भोग करे तो भी अपना स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। आग
जितनी भी चीजों को जलाते रहे उसके अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा। जल जितनी भी चीज को प्यास बुझावे अपने स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस तरह आपका अपना आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद रूपता। एक बार आप उसमें टिक गए, वो उसमें डमाडोल नहीं होता, वो बढ़ता घटता नहीं है विषयों के संबंध होने मात्र से। कि वस्तु का स्वभाव में परिवर्तन आ गया, इसका मतलब वस्तु का स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव क्या फिर वो उसके स्वरूप कोटि में नहीं माना जाएगा ना। जो आपका स्वरूप है वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए, वही उसका नाम स्वरूप होता है। और जो घटे बढ़े स्वरूप का आगंतुक हो गए फिर तो। जो घट रहा है बढ़ रहा है का मतलब क्या? वो आगंतुक धर्म है। जैसे पानी है, आप गर्म कर दिए और फिर ठंडा हो जाता है, फिर गर्म कर दो फिर ठंडा हो जाएगा। ये जो आना जाना हो रहा है, गर्म का बढ़ना घटना हो रहा है, ये जल का स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता। यदि स्वरूप कोटि में हो तो एक तापमान रहेगा, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। बढ़ना घटने का मतलब यह मानना पड़ेगा वह उस वस्तु का स्वरूप नहीं है, किंतु वह औपाधिक है। इसी तरह से ये जो विषय वो हो रहा है अवस्था त्रय में, विश्व तेजस प्राज्ञ को वृष्टि में और समष्टि में विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर को जो विषय भोग हो रहा है, वह विषय भोग से होने वाला सुख दुख आदि जो चीज है उसके वजह से उसके अपने स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे एक बार अपने स्वरूप ज्ञान हो गया, स्वरूप अनुभूति हो गई, स्वरूप में टिक गए, बाद विषय भोग जितना भी होते रहे आपके अनुसार में कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अतएव इन्होंने कहा भुंजानोपि न लिप्यते भोज्य सर्वस्य एक भोक्तृ भोज्यत्वात् नहीं ऐसी विषय सत्य नहीं वर्तते वा नहीं अग्नि स्वविषम तद्वा काष्ठादि तद्वत। अग्नि अपने विषय काष्ठादि को जला करके न बढ़ता है न घटता। तात्पर्य बाह्य स्थूल अग्नि को नहीं, उसका तात्पर्य अग्नि का स्वभाव। अग्नि का स्वभाव क्या? उष्ण स्वभाव। वह उष्ण स्वभाव अग्नि का अपने निज स्वभाव जो चीज है, निज स्वरूप होता जो चीज है वो घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने जो छठे मंत्र में कहा था ये शियोनिर इत्यत्र प्राज्ञ से प्रपंच कारणत्व प्रतिज्ञातम, अविचार आरंभ कर रहे हैं। 4 श्लोक और है, इतने मंत्रों पर कुल 9 कारिकाएं हैं 6 मंत्रों पे। कहते हैं एक एक पॉइंट पर विचार कर रहे हैं ना। अभी ये सर्वेश्वर को सिद्ध कर दिया, आप ही सर्वेश्वर हैं, ये सिद्ध हो गया। तो छठे मंत्र में आया हुआ था ना आपका, छठे मंत्र में क्या आया था? कहा था आप ही सर्वेश्वर है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी। इतनी बात लगभग आपकी सिद्ध हो गई। वह सर्वेश्वर है और तीनों अवस्थाओं का एक ही दृष्टा होने के नाते तीनों अवस्थाओं के सकल ज्ञानों को जानने वाला होने से वो सर्वज्ञ भी है ना। और एष अंतर्यामी है कि तीनों शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों में आने जाने वाला होकर के उन पर नियंत्रण करने वाला होता है, नियमन करने वाला होने से वह अंतर्यामी भी है। अभी तक की कारिका जो 5 कारिकाओं में जो चर्चा हुई है, आत्मभेद कारिका, स्थान भेद कारिका, भोग भेद कारिका और तृप्ति भेद कारिका से ये स्थापित कर दिया भोज्य सारा सारा एक भोज्यत्व न एक है और भोक्तृत्व न एक ही है। एक ही है होने से क्या आएगा? वही सर्वेश्वर है, सभी और शासन करने वाला, इन तीनों अवस्थाओं और इन शरीरों पर शासन करने वाला वही इन तीनों का क्या है? अंतर्यामी भी है और वही इन तीनों का ज्ञाता होने से सर्वज्ञ भी है। और अब उसके बाद आता है येष योनि ही, उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने प्राज्ञ ही ये सारा संसार का कारण ही कह दिया, येष योनि भूतानाम, है ना। ये आपने कैसे कह दिया? आप जो प्राज्ञ विद्या चिन्ह, आप ही सारा जगत का कारण है। कहते हाँ, तत्र सत्कार्यम असत्कार्यम प्रतिभा कारणत्व संदेह निर्धारित तुम आरभ्य थे। उसमें भी यह प्रश्न उठता है, सत्कार्यवाद के दृष्टिकोण से तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि असत्कार्यवाद के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछ रहे हो। उसे निर्णय पहले देंगे, भाई सत्कार्यवाद को मानना पड़ेगा, उसके अनुसार दृष्टांत हो सकता है। असत्कार्यवाद हम नहीं मान सकते। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनेति प्राणस चेतो वंशुन पुरुष पृथक। प्रभः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः,
विद्यमान से भी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सता मने विद्यमान नाम, सत अस धातु का रूप है ये, क्षत्रिय प्रत्यंत। हाँ, असभुवी, असभुवी धातु अस्थि जिसे बना आपने वही धातु लेना। उसके क्या बनेगा क्षत्रिय में? सत प्रातिपदिक बनेगी। सन संतौ संत, संतम संतो सतः, सता सद्भ्याम सद्भि, है ना। सते सद्भ्याम सद्भि, सता सद्भ्याम सद्भ्य, सते सद्भ्याम सद्भ्य, सता सद्भ्याम सद्भ्य, सता सतो सता, सती सतो सत्सु, फिर बनता है। वही सताम यहां पर दिख रही है। अर्थात विद्यमान सर्वभावानाम एव प्रभव, कारण में पहले से ही विद्यमान कार्यों को ही आप उत्पन्न कर सकते हैं। जो कारण में पहले से विद्यमान नहीं है ऐसे कार्य को आप कभी उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि मिट्टी में घड़ा नहीं है, उस घड़े को कुंभार जो है मिट्टी से बना नहीं सकता। इसके लिए हम कई बार दृष्टांत दे चुके हैं। मूर्तिकारों को हम लोगों ने देखा, वो पत्थर के सामने खड़े होते हैं, और आपके इधर जो दिया गया फोटो को लेकर के उसको देखते हैं, बार बार देखेगा, आगे पीछे घूम के देखेगा, चारों तरफ से देखने के बाद यदि उसको लगता है इसमें है, दिखाई देता है उसके अंदर, तो वो कहेगा हाँ इस पत्थर से बनेगा, नहीं तो अगले अगले अगले। कई बार ऐसा होता है मिलेगा ही नहीं, आज नहीं हो, मोटर नहीं, खराब हो गया, कल ढूंढेंगे, फिर देखेंगे। कई मंजिलों में वो पत्थर रहते हैं अलग अलग साइज के, जैसा मूर्ति साइज के पत्थरों के सामने खड़ा होगा वो कलाकार, मेन कलाकार, छोटे मोटे नहीं, अंतिम रूप देने वाला होता है वो देखता है, फिर वो चयन करता है हाँ इसमें जो है आपके महाराज जी हैं, इससे बन जाएगा। फिर वो अपना मोटा मोटे से मार्किंग कर देता है, चीड़ों को बोलता है बस काटो आप इसको, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, बैठे हैं महाराज जी। हमने कहा है भाई कुछ हमें तो दिखता नहीं इसमें, और तुम्हें मूर्ति दिख रही है उसमें महाराज जी बैठे हुए हैं। उसको पहले दिखेगा तब वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। कोई भी कार्य ऐसे ही। अब क्या करते हैं, आप दर्जी के पास जाते हो, टेलर के पास, जो कपड़ा आप ले जाओगे पहले कपड़े को नापेगा, आपको नहीं नापेगा, आपको बाद में नापेगा। पहले वो कपड़ा नापते कितना मीटर, क्या बनाना चाहते पूछेगा फिर, और आपको यूँ लंबा चौड़ा देख ले, इतने समझ लेगा हाँ भाई ये तो छोटा है, नहीं बनेगा इसे, इसमें हमको नहीं बनता है, ठीक है तो बोला हाँ ऐसा बन जाएगा, अब नापेगा आपको। मैंने कोई भी कार्य संसार में एकमात्र ये मिस्त्री लोगों को छोड़ करके ये महामूर्ख होते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता जब माल है इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, काम होगा कि नहीं होगा। हाँ हो जाएगा महाराज, हो जाएगा महाराज बोल देते हैं, और शाम को तो आज जाते में रुक गया, खड़े रहो, फिर लाओ, फिर कम पड़ गया, कितना मंगाया जाए, हाँ हो जाएगा एक कट्टे में हो जाएगा बोलते, वो भी कम पड़ेगा। अंदाज ही नहीं, न काम का अंदाज है, न मेटेरियल जो है उसमें क्या होगा क्या नहीं हो सकता, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। बाकी कलाकार लोग ऐसे नहीं होते, वो देख के समझ लेते इसमें होता है कि नहीं होता है। और जो हलवाई भी होते हैं ना, बड़े एक्सपर्ट हलवाई लोग, और सामान देख के बोल देंगे इतने लोगों का भोजन ऐसा पूरा होगा कि नहीं होगा। बनने के बाद बर्तनों में पड़ा है, उसको देखे और लोगों को भीड़ देखेगा, कह दे कम पड़ेगा ये चीज, तुरंत बना लो। वो भी जानते हैं इससे पूरा होगा कि नहीं होगा, वो एक्सपर्ट होते हैं। कहने के और बनाओ भाई 2 किलो बना लो, अरे वो भी कम पड़ेगा और 2 किलो बना लो, ऐसे ड्रामाबाजी चलेगा। वो मूर्ख होता है, वह हलवा कलाकार नहीं हो। तो वास्तविक कलाकार होते हैं वो कारण सामग्री में पहले कार्य को देख लेते हैं, तभी वो करते। यदि उन्हें लगता है इसमें कार्य नहीं दिखता है तो नहीं कर सकते। पहले जन पेंटर लोग होते थे ना, पेंटर लोग वो भी ऐसे होते थे, जो मूर्तियों के पेंटिंग वर्क करते थे, उनको श्लोक सुनाते थे, श्लोक सुना के अर्थ बताते थे, और अर्थ के बाद वो सुनने के बाद उनके दिमाग में चित्र दिखनी चाहिए, तब वो पेंटिंग कर सकते थे, नहीं तो नहीं करते। जयदयाल गोयनका जी हुए बहुत अच्छे विद्वान, गीता प्रेस वाले,
वो अपने जीवन में लिखे हैं। वो गोरखपुर गीता प्रेस के लिए फोटो बनवाते थे अलग अलग देवी देवताओं की। एक बार ऐसा एक श्लोक आया जिसका अर्थ दसों बार बताने के बावजूद पेंटर कहते हैं मेरे दिमाग में देवी दिखती क्या। जिस तरह आप समझा रहे हैं वो चित्र सामने खींच नहीं रहा है। अब मुझे नहीं दिख रहा, मैं क्या बनाऊंगा? मुझे दिखाई देना चाहिए पहले, और जो मेरे दिमाग में दिखाई दिया वो हमके सामने जो कपड़ा आप दिए हो, जिस पर पेंटिंग करने बोल रहे हो, चित्र बनाने बोल रहे हो, उसमें दिखना चाहिए। फिर मैं उसमें रेखाएं लगाऊंगा, फिर देखूंगा, और जो दिमाग में वो वहां है तब फिर उसमें काम होगा। दिमाग में ही नहीं आ रहा तो बाहर कहां देखूं मैं उसको? बहुत दिन लगा उनको, हमने सारी लिखी है उसमें कई। फिर उसे बोला तुम ऐसे मंत्र जप करो, तुम देवी की पूजा पाठ करो, देवी कृपा होगी, तुमको वो दिखाई देगी जो हम श्लोक बोल रहे हैं। उसे पूजा पाठ कराया और भी बड़े श्रद्धावान था। वो कहा कि नहीं मुझे तो बनाना ही है किसी तरह से, आप जो चाह रहे हो हमें बना के देना है। इस जो व्रत पूजा पाठ को मैं करने को तैयार हूं। उस व्रत पूजा पाठ की बड़ी निष्ठा से व्रत किया, अनुष्ठान किया, उससे देवी प्रसन्न हो गई। फिर उसको रात में सोते हुए स्वप्न में देवी दिखाई दी। और कैसे दिख रही हो? जयदाल गोविंद बैठे हुए हैं, वो श्लोक सुना रहे हैं, श्लोक के अनुसार वो मूर्ति बनती गई और उसके सामने देवी प्रकट हो गई। उसी समय रात्रि करीब 2 बजे से स्वप्न देखा होगा, तुरंत खुशी से कूदा, उठ करके दौड़े दौड़े उनके कमरे में आके बोला अब आपको श्लोक सुनाने की जरूरत नहीं, ना सुनना की जरूरत, मुझे दिखाई दिया है, 1 हफ्ता में बना के दूंगा बोल के उसने बना। कारण में कार्य पहले दिखना जरूरी है। वास्तविक कलाकार वो होते, उठपटांग नहीं तो बना देगा, कुछ नहीं बना के दे देगा, देने दे सकता आजकल जैसे होते आता जाता है ना, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कोई भी काम बोला हाँ ना, कोई बोलता ही नहीं, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कर करके आपको दे देंगे, लो भोगो आप तो। पानी इधर से उधर जा रहा, उधर से उधर जा रहा, जहां न जाना चाहिए वहां नहीं जाता है, और आप जिंदगी भर आप अपने परेशान रहो, हमने तो बना दी जो आता है। ऐसे यहाँ के लोग हैं। शास्त्र कहता नहीं, जब तक कारण में कार्य नहीं दिखता है तो वह कारण से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। करोगे चेष्टा तो गड़बड़ी होगा, वो कार्य नहीं बनेगी ढंग का। इसलिए कहते सतामेव सर्वभावानां प्रभव भवति विनिश्चय, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, शास्त्र श्रुति श्रुति के आधार पर यह दृढ़ निश्चय। सर्वम जनयति प्राण, बीज रूप प्राण ही सबको उत्पन्न करता है। प्राज्ञ जो बीज अवस्था है ना, बीज वही है, वह बीज रूप प्राण जो प्राज्ञ है, अव्याकृत ईश्वर है, वही सब कुछ पैदा कर देता है। और चेतवंशन पुरुष पृथक, और चेतन पुरुष क्या करता है? अपना अंशभूता चिदाभास मयवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यह चेतन पुरुष क्या करता है? चेतोअंशून, चेतोअंश में जीवान, जीवों को पृथक अंतःकरण भेद से अलग 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 प्रकट कर देता है। जैसा दर्पण वैसा प्रतिफलन, जैसा अंतःकरण वैसा जीव दिखने लगेगा। अंतःकरण का भेद के अनुसार चेतो अंश जो प्रतिबिंब पड़ा है, चिदाभास है, वह भी अनंत हो जाता है, पृथक पृथक हो जाता है। इस प्रकार से विद्यमान ब्रह्म से ही विद्यमान जीव पैदा हुआ, समझो। ब्रह्म ही जीव चिदाभास है, इस अंशांश वहां पर बोल दिया। चेतो अंशुन पुरुषा पृथक जनयति, उसके सदन्वय सताम विद्यमानानां स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभावानां विश्व त्रिश प्राज्ञ भेदानां प्रभवोत्पत्ति स्यात्। सताम मने विद्यमानानां, देखो सताम शब्द कर दिया विद्यमान, अपने विद्यमान वस्तु ही उत्पन्न होते। कैसे विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान थे वो? स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण, अपनी जो अविद्याकृत नाम रूप माया का स्वरूप से, अविद्याकृत नाम रूप और माया स्वरूपेण विद्यमान, मैंने कार्य रूपेण पहले से विद्यमान नहीं थे। किस रूप में है कार्य? वहां माया रूप में विद्यमान है, नाम रूप माया स्वरूपेण। अविद्याकृत जो नाम है रूप है और माया स्वरूप से सर्वभावानाम
विश्व तेज प्राज्ञ भेदानाम प्रभवोत्पत्ति स्यात्। 1 नंबर 28 स्वीय वास्तव स्वरूपेण अधिष्ठानात्मना इति, अपनी अधिष्ठान स्वरूप स्थित होकर के ही ये सारा हो रहा है। उपाधिभूतम इसलिए कह दिया पुरुषो ही सर्वम अचेतनाम, स्वेन अधिष्ठानात्मना आने के देखो अपने अधिष्ठान रूप से विद्यमान नाम एवं अविद्याकृतम मायामय मयम आरोपित स्वरूप तेन प्रभो संभवतीत्यर्थ। अविद्याकृत जो मायामय वस्तु है, आरोपित है, वही तेन प्रभवस्यात् उस अधिष्ठान स्वरूप से उत्पन्न हुआ करता है। या नहीं? क्यों ऐसा कहते हो? अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कहते कैसे हो जाएगा? यदि अविद्यमान है कोई चीज, वो अत्यंत असत्य है, वो कैसे उत्पन्न हो जाएगा? जैसे घट कपड़ा में नहीं होता है, धागों में नहीं हो सकता, जैसे धागों से आप घड़े को नहीं बना सकते। और इसको दूसरे शब्दों में कह दिया, यही कारिका आगे में तीसरे प्रकरण 28वीं कारिका में आगे बात देखो, वक्ष्यति च वंद्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। वंध्या पुत्र का वास्तव में मिट्टी से जैसे घड़ा पैदा करते वैसे वंध्या पुत्र कोई पैदा नहीं कर सकता। चलो मिट्टी में घड़ा जैसे पैदा होता है वैसे वंध्या से वंध्या पुत्र भले पैदा ना हो, लेकिन जैसा रज्जु में सर्प पैदा होता है ब्रह्मभूता भ्रांति का विषय, वैसे वंध्या पुत्र को हम पैदा कर ले कहीं ना कहीं अधिष्ठान में। खाते हो भी नहीं, माया वापी। जैसे अविद्या के वजह से सर्प की भ्रांति रज्जु में हो जाती है, वैसे अविद्या की वजह से, माया की वजह से कभी वंध्या पुत्र की भ्रांति किसी में नहीं हो सकती है कि पूर्व विद्यमान प्राप्त संस्कार को लेकर के अन्यत्र भ्रांति होती है। इसलिए कहते हैं लेकिन पूर्व में विद्यमान वस्तु होना चाहिए, पूर्व में वो यथार्थ होना चाहिए, अन्यत्र उसी प्रकार का अधिष्ठान होने की कोई जरूर नहीं है। नहीं तो आकाश में तलमलिनता का भ्रांति कैसे हुई? क्या अन्यत्र कहीं आकाश को में आपने तलमलिनता देखा था क्या? नहीं ना। फिर इसीलिए है हमेशा पूर्व में देखा हुआ होना कोई जरूरी नहीं। जो सर्प अपने पहले से देखा हुआ था, उसको अपने रज्जु में भ्रम कर लिया। इसे अन्यत्र देखा हुआ यह कहना उचित नहीं है। इतना नियम हमारे इसलिए है विद्यमान होने चाहिए, कहीं ना कहीं ये न प्रकार विद्यमान है, उसको आप अन्यत्र अविद्यमान स्थल में आप आरोप कर देंगे। जैसे तल है, आप रसोई कढ़ाई में देखे हैं, जो कढ़ाई है तल वाला आपने देखा, मल है सब जगह देखे ही हैं आपने, धूल उड़ रहा है, सब उड़ रहा है। और उस मल या तल जो अन्यत्र अनुभव है उसको अपने आरोप कहां कर देंगे हम? आकाश में। और कहते आकाश भी तल मलिन वाला है या नहीं? अन्यत्र विशिष्ट आकाश आपने कभी अनुभव नहीं किया। तलम मलिनता से विशिष्ट अन्यत्र कोई आकाश देखा हो और वो यहां पर इस आकाश में आपने आरोपित किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वंद्या पुत्र न तत्वेन माया वापि जायते। यदि असतामेव जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहार्यस्य ग्रहण द्वारा भावात् असत्व प्रसंग स्यात्। यदि असत वस्तुओं का भी जन्म मान लोगे आप, असत वस्तुओं का भी जन्म मान लोगे, फिर तो ब्रह्म को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रह्म भी असत हो जाएगा। क्यों? सकल असतों का अधिष्ठान हम ब्रह्म मानते हैं। सकल मिथ्या, असत में नहीं, मिथ्या, या पक्ष में जो बोल रहे हैं, मिथ्याभूत वस्तु जिसको आप विद्यमान सत्य मान रहे, घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति अस्थि शब्द से बोल रहे, लेकिन वो मिथ्या है। ऐसे मिथ्याभूत वस्तुओं का सद विद्यमान पदार्थों का अधिष्ठान हम ब्रह्म को मानते हैं। और यदि आप कहने असत की भी उत्पत्ति होने लग जाए, फिर तो ब्रह्म की जरूरत क्या रह जाए? सत का ही उत्पत्ति होता है
और वो बिना कोई अधिष्ठान को उत्पन्न नहीं होता, इस लोक में हम देख रहे हैं। अतएव इन संसार रूपी सत पदार्थों का अधिष्ठानत्व हमें ब्रह्म, उत्पत्ति कारणत्व ब्रह्म को मानना पड़ता है या नहीं? यदि ये तत्व को नहीं मानोगे, असत्कार्यवादियों के अनुसार चल पड़ोगे, तो क्या होगा? असदो मैंने वंद्या पुत्रादियों की भी उत्पत्ति होने लग जाएगी बिना उपादान कारण का। फिर तो ब्रह्म रूपी उपादान करने की जरूरत क्या जगत के लिए? फिर ब्रह्म भी असत हो जाएगा। वही कह रहे असतामेव जन्म स्यात् यदि ब्रह्मण अव्यवहार से, ब्रह्म कैसा है? अव्यवहार्य, ग्रहण द्वार अभावात, ग्रहण का कोई द्वार ही नहीं रह गया, तो असत्य प्रसंग स्यात्। क्योंकि हम कोई भी कारण को ग्रहण करते, किस आधार पर ग्रहण करते हैं? कार्य से। कार्य के आधार पर हम कारण का अनुमान करते हैं। और अब कार्य आप कह रहे असत से उत्पन्न हो रहा है, असतों की उत्पत्ति होने लग जाए, पर कार्य कारण भाव ही नहीं रह गया, तो कार्य कारण भाव व्यवस्था ही भंग हो गया, तो कार्य से कारण का अनुमान कैसे होगा? ग्रहण ही नहीं कर सकते। इसे जगत रूपी कार्य के आधार पर ब्रह्म रूपी अधिष्ठान कारण को हम कैसे ग्रहण करेंगे? हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। धीरे देखो समझा रहे, जन्मन पूर्व सर्वस्व सत्व च कारण व्यापार साध्यत्व असिद्धे मिथ्यात्वे च कथम सतावे प्रभव भावान मिथ्याशंक्या यदि। ये पूर्व पक्ष कहता है जन्म से पहले ही सब कुछ विद्यमान है, फिर कारण व्यापार की जरूरत क्या रह गई? कारण में किसी प्रकार व्यवहार करने की जरूरत क्या? यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही है और मिट्टी को हमें क्या करना है? घड़ा है ना वहां पे पहले से ही, सीधे काम कर लो। उस मिट्टी को ले आते हो, भिगोते हो, फिर कुचलते हो, चिकना मिलाते हो, फिर चाक पे रखना, ऐसा करने की क्या जरूरत है? मिट्टी में पहले से घड़ा है, उठाओ घड़ा वहां से सीधे मिट्टी से, उन्हें काम कर लो, पानी ले आओ। कारण व्यापार की जरूरत क्या? यदि पहले से कारण में कार्य विद्यमान है, फिर कारण में किसी प्रकार का व्यापार करके कार्य को अभिव्यक्त करने के प्रयास करने की क्या जरूरत है? ये पूर्व पक्ष का कहना है। मिथ्यात्वे च कथम सदा प्रभाव, और मिथ्या होने पर तो और समस्या, फिर सत का ये प्रभाव क्यों है? जब मृतिका में घट उत्पत्ति मिथ्या है, मिट्टी से घट जो पैदा हो मिथ्या है, यदि मिथ्या ही उत्पन्न होना है तो असद उत्पत्ति भी मानने में क्या आपत्ति? वो भी तो मिथ्या ही है। इसलिए कहते हैं सतामेव प्रभाव भावाना, भी आपने जो कह दिया वो ठीक नहीं है इत्याशंक्य, यदि इत्यासी आशंका उठाई गई तक कार्य प्रपंच से असत्व कारण से ब्रह्मण स्वारस्य न व्यवहार्यत्व भावा, कार्य प्रपंच यदि असत मान लोगे फिर कारण तो ब्रह्म को भी मानने किया जाए तो भी असत हो जाएगा। स्वारस्य न व्यवहार्यत्व भावात, उसमें व्यवहार्यता ही नहीं रह जाएगी। तस्य ग्रहण द्वार भूत से लिंग से भावात, क्योंकि उसको ग्रहण करने में द्वारभूत जो लिंग था वही नहीं रह गया। असत्य में सिद्ध, फिर तो ब्रह्म भी असत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि कार्येण ही लिंगे न कारण ब्रह्म अदृष्टम अपनी सत इत्यवगम्यते। कार्य रूपी लिंग के द्वारा कारणभूत जो ब्रह्म है, भले हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर उसका सत शब्द के द्वारा सत्य इस प्रकार से हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। और एक कार्य ही आपने खत्म कर दी, होगा असत कार्य उत्पत्ति मान लिया, बिना कारण का भी पैदा होने लग जाए, फिर तो ब्रह्म का अनुभव कैसे करेंगे हम? वो भी असत हो जाएगा। तच्चेत असत भवे, पूर्व पक्ष ठीक है ब्रह्म भी असत है मान लो, असत कार्यवादी यही तो कहेगा आत्मा भी शून्य सर्वम शून्य, ठीक है ब्रह्म भी शून्य हो जाए, आत्मा शून्यम ये तो हो जाए, सर्वम शून्यम शून्यम अंतिम सीढ़ी है ना वो, तो उससे पहले सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये नहीं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, और एक बीच में उसके बाद सर्वम शून्यम शून्यम, चार कोट। हाँ सर्वम दुखम दुखम, वो तो पहले सर्वम दुखम दुखम, फिर सर्वम क्यों सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, क्षणिक क्यों है? सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, अतः सर्वम शून्यम शून्य, ये चार। अरे सर्वशून्य होने क्या हो जाएगा, अगर होने दो ना, क्या दिक्कत, हम हो गया वेदांति बहुत बराबर हो गया, कहानी खत्म है, झगड़ा खत्म। वही कहते तच्चेद असत भवेत
न तस्य कारण संबंध धीर इति असदैव कारणोपि स्यात्, फिर तो उसका कारण के साथ संबंध ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, असत ही कारण हो जाएगा। कार्य कारण व्योरपि भवतु असत्वम इत्याशंक्यो, इन कार्य कारण भाव दोनों को असत मान लो, कार्य भी असत्य है कारण भी असत्य, ऐसा मान लीजिए। कहते नहीं नहीं, ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है। दृष्टंच रज्जु सर्पादि नाम अविद्याकृत माया बीजोत्पन्ना नाम रज्ज्वाद्यात्मना सत्वम है ना, कारण दृष्टि क्या है, सत्य ना अधिष्ठान। रज्जु सर्पादियों में जो अविद्याकृत है हम क्या देख रहे हैं, वह अधिष्ठान सत्य है, आरोपित जो रज्जु सर्प वो मिथ्या है। इसे अविद्याकृत कोई भी कार्य है वह कार्य भले मिथ्या है, इन कार्य जहां हो रहा है, जहां दिखाई देता है, वह अधिष्ठान हमेशा सत्य होता है। इसलिए कारण को आप असत्य नहीं कह सकते, भले कार्य को असत्य कह सकते। कार्य असत्य हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, लेकिन कारण कभी असत्य मिथ्या नहीं हो सकता। कारणभूता जो अधिष्ठान है वह सदा ही सत्य ही देखने को मिला। ब्रह्मस्थल में भी जब ऐसा दिख रहा है तो अन्यत्र तो कहना है क्या, कहीं मत न्याय। जब ब्रह्मस्थल में देखने को मिल रहा है तो अन्यत्र घट मृतिका घट के विषय में तो कहने की क्या जरूरत है। निश्चित रूप में घट भले ही आगमापाई होने से अनित्य असत्य है, मिथ्या है, किंतु उसका अधिष्ठान भूता जो कारणभूता जो मृतिका है वह सत्य ही मानना पड़ता है। अतएव ये मिथ्या जगतात्मक कार्य के आधार पर हम ब्रह्म रूप कारण को सत्य सिद्ध कर लें।